हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक के दो फार्मूले करेंगे। आपको वो समझने हैं कि वो होते कैसे हैं। अब मान लो यहाँ क्या फार्मूला दिखा, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर हमने 16 लिखा तो 16 के क्या फैक्टर हो सकते हैं। 16 जो है वो दैट इज़ बाई 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये किससे 16। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बन गए, 5 बन गए। ठीक है। ऐसे ही हमने ये यहाँ क्वेश्चन फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि इसकी पावर्स देखनी है कैसे बनती हैं। मान लो टोटल फैक्टर्स जो इसकी जो है पावर हैं पी ए, उसमें एन 1 ऐड कर दो, क्यू है उसमें 1 ऐड कर दो, आर है उसमें C+1 कर दो। ये समझने वाली बात है, ये चीज़ हो रही है इसमें। ठीक है। अब जो है ये चीज़ इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो यहाँ 72 है, तो 72 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 72 2 से गया, 36 2 से गया, 18 2 से गया, 9 3 से गया, 3 3 से 9 और 1। तो देखो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो इसको चीज़ को भी समझा देता हूँ मैं। इसकी पावर 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1। कई बार बच्चों को नहीं आता है इसलिए समझाना पड़ता है, कुछ को बहुत जल्दी आता है तो उनको लगेगा कि सर क्या करवा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। 2 की पावर 3 बन गया और 3 की पावर 2 बन गया। अब इतना आपको समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो 2 की पावर 3, अब इसको हमने लिख दिया कि ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे जो 2 की पावर 3 है, जो 2 की पावर 3 है, इसमें हम 1 ऐड करेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या बन गया 3 प्लस 1, तभी लिखा ये, और 2 प्लस 1 जो कि बन गया 4 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 12। अब एक चीज़ और समझना, जैसे मैंने ये समझाया वैसे आपने खुद भी कोशिश करनी है। कुछ एक मैं कर भी देता हूँ। जैसे 72 है, एक 1 से चला जाएगा, उसके बाद 2 से चला जाएगा, उसके बाद 3 से चला जाएगा, उसके बाद 4 से चला जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो 7 से नहीं जाएगा, 8 से चला जाएगा, 9 से चला जाएगा, 8 9 ज़ा 72, और उसके बाद 10 से नहीं जाएगा, 11 से, नो, 12 से, और उसके बाद 12 से भी चला गया ये। उसके बाद ये जाएगा, किससे जाएगा, 12 से बाद 24 से चला जाएगा, 36 से चला जाएगा, और ये 72 से भी चला जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एक कोई फैक्टर बच गया, वो आपने ढूंढना है कि कौन सा बच गया। टोटल जो है वो कितने बनेंगे, इसके 12 बनेंगे। अब वो आपने ढूंढना है कि यहाँ कौन सा बच गया, वो आपको देखना है। ठीक है। तो इस तरह से कितने फैक्टर्स बनेंगे, इसके 12 बनेंगे। ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये मैंने 16 के केस में भी समझा दिया था और इस केस में भी समझा दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए अगर ये फार्मूला आता है तो ये ट्रिक बन गया। अगर आपको नहीं समझ में आता है फिर ये समझो कि ये बेकार है, इस फार्मूले का कोई मतलब नहीं है। और तुम लोग कई बार क्या करते हो, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको ही लिख के आ जाते हो, वहाँ आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो ये फैक्टर्स इस तरह से आपने कंसिडर करने हैं कि इस तरह से ये होंगे। उसके बाद सम, जो फैक्टर्स बनाए उनका सम क्या है, ऐड ऑन करना। अब जो सम ऑफ फैक्टर्स फार्मूला, पी की पावर ए क्यू की पावर ए, देन सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, देखो पी की ऐसे याद रखो इसको, इसमें भी एक ऐड कर दो, यहाँ माइनस कर दो, और इसको p माइनस 1 लिख दो। यहाँ पे क्यों लिखा है तो इसमें 1 ऐड कर दो ऐसे, और ऐसे ही q माइनस 1 लिख दो। ये बड़ा सिंपल वे है इसको लर्न करने का।
ऐसे आप समझ जाओ इसको। अब जो है कुछ चीज़ें हम समझते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर प्लस वन इज ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, बोल क्या रहा है ये कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर n और n प्लस वन, ठीक है, और इसमें अगर एक ऐड कर दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ये चीज़ जाननी है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, n को हम 7 ले लेते हैं, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, 7 इंटू n प्लस वन क्या बन गया, 7 प्लस वन क्या बन गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 8। 8 प्लस वन इज इक्वल टू बट, ये कितना बन गया, 56 प्लस वन, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 57। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं कि ये होते हैं कि नहीं होते हैं, इनको चेकआउट करना पड़ता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, ये चीज़ भी हो सकती है, या टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इस शब्द का भी यूज़ किया जा सकता है, या इसकी जगह n इंटू एन प्लस वन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ये एग्जाम्पल हमने कोड कर लिया। ठीक है, अब इसका परफेक्ट फार्मूला क्या है, वो ये है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो क्या होगा, n इंटू एन प्लस टू प्लस वन, मतलब ये टू ऐड करने हैं, जो यहाँ वन ऐड हो रहा है यहाँ टू ऐड हो गया, तो फार्मूला से ही हो गया आपका, दैट इज इक्वल टू n प्लस वन का स्क्वायर। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और भी है, थोड़ा सा हम यहाँ दिमाग भी लगा लें, n इंटू एन, एन स्क्वायर प्लस टू एन हो गया प्लस वन, तो एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस किसके बराबर होता है, एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ भी कई बार हम लगानी पड़ती है, पर हम यहाँ पे इसको इसी वे से एक्सप्लेन करते हैं। एन जो है वो फिर हमने 7 ले लिया, एन इज इक्वल टू 7 ले लिया, और एन प्लस टू कितना बन गया, 9 बन गया। क्यों, क्योंकि ये 7 प्लस टू हो गया। ठीक है, एन क्या हो गया, 7 हो गया। अब जो है ये क्या आ गया, 7 इंटू 9 प्लस वन, और आपको पता है 7 इंटू 9 क्या होता है, 63 होता है, प्लस वन इज इक्वल टू 64 इज इक्वल टू, अब n प्लस वन, यहाँ के लिए n प्लस वन, 7 प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आ गया 8 का स्क्वायर, और ये 64, ये वैलिड है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए ये चीज़ जो है वो आप ध्यान रखोगे। सिर्फ यहाँ पे कोई नंबर फिट करके देख लो, छोटा नंबर देखना फिट करके आपके, वहीं से आपके पास क्लियर होगा। जरूरी नहीं है इतना बड़ा लेना, 7 ही लेना है, आप 2 और 3 ले लो, 1 और 2 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, आपको आसानी होनी चाहिए समझने के लिए, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। अब बोलता है फर्स्ट हम जो है वो n को जो है वो कितना ले लें, 3 ले लेते हैं। तो अब जो है वो n कितना आ गया, 3 आ गया। तो n की वैल्यू जब हमने 3 की, तो इस फार्मूले में क्या बन गया, 3 इंटू 3 प्लस वन डिवाइड बाई 2, और ये कितना बन गया, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितने आ गए, 6। अब n कितने लिए हमने, 3 लिए। अब इसका सम क्या होगा, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया, 6 आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना, तो ये आपको शायद समझ में आ गई होगी, और इस चीज़ को क्लियर कर लो कि 6 ही आ रहा है। अब उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर क्या है, 2 4 6 8, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ भी n को हम जो है वो 3 ही मान के चलते हैं, तो फर्स्ट n जो n इज इक्वल टू हमने 3 मान लिया, 3 नंबर आ गए हमारे पास। ठीक है, अब n इंटू एन प्लस वन का मतलब क्या होगा कि हमने n अगर 3 नेचुरल, यहाँ 3 का मतलब इवन ऑड नहीं है, यहाँ 3 का मतलब है 2 4 6, कि हमने पहले 3 इवन नंबर लिए, फर्स्ट 3, यहाँ n मतलब 3 इवन नंबर्स। तो अब क्या चीज़ आ गई, ये 3 n प्लस वन हो गया 4 इज इक्वल टू 12, कितना आ गया, 12 आ गया। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देखो ये अगर इसको हम ऐड करके देख लें, 2 प्लस 4 प्लस 6, तो कितना आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, 1 3 5
6 नहीं लेना हमने, आगे देखते हैं। अब इसको ये चीज़ जो है वो 7 आ गया एंड सो ऑन आ गया। अच्छा n इज इक्वल टू यहाँ भी 3 ले लें, ठीक है। तो सम ऑफ n ऑड, n क्या है, ऑड इंटीजर्स हैं। अब n अगर हमारे पास जो है वो 3 लिया मान लो यहाँ पे, तो हमारे पास नंबर्स कितने बन गए, 2 ही बने। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो अब नंबर कितने आ गए, 2 ही आए हमारे पास। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। अगर 2 आए तो 2 का स्क्वायर, अगर 3 आए, यहाँ 3 आए तो 3 का। अब 1 + 3 + 5 ये 9 आ गया। जब n जो है वो 2 लेंगे हम, 1 और 3 लिए, 2 ले लिए, n की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब यहाँ पे आप चीज़ देखोगे कि हमारे पास 1 + 3 कितना आ गया, 4 आ गया। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ ये चीज़ समझिए, n मतलब 2 नहीं है, n का मतलब कितने नंबर लिए, n अगर 3 ले लिए, n 2 लिए तो 1 और 3 बन गए, अगर 3 लिए तो हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया 1, 5 और 7, सॉरी 1, 3 और 5। ये चीज़ आपने समझनी है, 1, 3 और 5, और यहाँ 1 और 3, n 2 n 3। ऐसे ही ऊपर इवन वाले केस में है। कैसे, अगर n 2 के बराबर है तो ये हो गया 2 और 4, और n 3 के बराबर हो गया तो 2, 4 और 6। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।